हे गाइस, वेलकम टू एग्जामशाला। सो एक वोकैबुलरी सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग कुछ टॉप क्लास वर्ड्स को डिस्कस करेंगे जो कि आपके बैंकिंग एग्जाम एंड एसएससी एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। देखो, इस वीडियो को देखने में जो आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलने वाला है वो ये कि आपको ये समझ आएगा कि वर्ड्स को यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको कुछ मीनिंग पता होता है एग्जाम में, सेंटेंस के अंदर या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, पैराजम्बल में उस वर्ड को किसी और तरीके से यूज किया जाता है। तो जो भी सेशन आप देखने वाले हो, मैं जितने भी वर्ड डिस्कस करूंगा आपको पता चलेगा उसके कॉन्टेक्चुअली उसको कैसे यूज किया जाता है, क्योंकि मैंने जब आपको वोकैबुलरी पहले भी बताई है, कैसे प्रिपेयर करना बताया, उन्होंने ये सारी चीजें डिस्कस थी। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाली है, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो वीडियो लाया हूं मैं, आपका एजुकेटर स्वतंत्र गुप्ता, स्वागत करता हूं। और आप हमको जल्दी से हमारे वेरियस सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दो, क्योंकि जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना लोगों के पास पहुंचेगा, उतने अच्छे तरीके से वो सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए। और आज का पहला वर्ड है आपके सामने जुंटा। काफी लोग इसे जंटा बोलते हैं, ये जंटा नहीं है, ये जुंटा है। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट एक न्यूज़पेपर है, उसमें ये लाइन भी आई थी, द जुंटा फेसेस ग्रोइंग प्रेशर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? देखो, पहली चीज तो समझ लो जुंटा क्या है। जुंटा का मतलब होता है सैनिक सरकार, एक ऐसी सरकार जहां पे सैनिक, वहां की जो मिलिट्री है वो पावर में रहती है। ठीक है, तो अब मिलिट्री और पॉलिटिकल ग्रुप दैट रूल्स अ कंट्री आफ्टर टेकिंग पावर बाय फोर्स। ठीक है, मतलब जबरदस्ती तुमने ले ली, अब ये लोग पूरी की पूरी सरकार चलाएंगे। इज माय पॉइंट क्लियर? तो ऐसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? जुंटा बोलते हैं। अब देखो, ये एक नाउन है और नाउन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये अलग अलग तरीके से काम करती है। हम किसी भी चीज को जब नाम देते हैं, किसी का स्टेट बताते हैं, तो हम उसको नाउन ही बोलते हैं। इज माय पॉइंट क्लियर? तो जुंटा समझ में आया। अब देखो, जैसे यहां पे लिखा है, अब इसको समझते हैं थोड़ा। तो द जुंटा फेसेस गोइंग प्रेशर, अब ये क्या है? मतलब जो एक वहां की सैनिक सरकार है वो अब बढ़ते हुए प्रेशर को देख रही है। मान लो कि वहां की जो जनता है वो भड़क उठी है, ठीक है, तो वो बढ़ता हुआ प्रेशर उसके ऊपर हो गया। बात समझ में आ गई? अब प्रेशर एक नाउन है, इसके पहले आएगा तो वो क्या कहलाएगा? ऑफकोर्स एक एडजेक्टिव कहलाएगा। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखिए, अ मिलिट्री जुंटा टू कंट्रोल ऑफ द कंट्री। अब देखो, मिलिट्री जुंटा क्या हो गया? मतलब वहां की एक मिलिट्री है, जो एक आर्मी जिसे आप कह लो, ठीक है, जो सैनिक हो गए, वो जुंटा, तो कैसी सरकार, उसने क्या किया भाई? कंट्री पे कंट्रोल कर लिया, टुक कंट्रोल ओवर द और ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो चलो अब हम लोग इसके थोड़े सिनोनिम्स को देख लेते हैं। तो सिनोनिम में एक आ गया ग्रुप। देखो, एक बात समझना, सिनोनिम का मतलब मिलता जुलता होता है, एग्जैक्ट नहीं होता। तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर हमने जुंटा के बारे में ये पढ़ा और उसका सिनोनिम आया ग्रुप, उसका सिनोनिम आया कबाल, उसका सिनोनिम आया क्लिक, तो अब ये तो सेम मीनिंग नहीं देते। सर सेम में और मिलते जुलते में फर्क है ना, सिमिलर मीनिंग होता है। इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। और यही चीजें आपको दिक्कत देती है जब आप पेपर सॉल्व करने बैठते हो, क्योंकि आपने कुछ और याद किया होता है। अब ज्यादातर लोगों का जो सिनोनिम का फंडा है वो क्या है? वो सोचते हैं कि अच्छा, जुंटा का मीनिंग क्या है? सैनिक सरकार। ओके, तो अब ग्रुप का मतलब भी वही हो गया। अब मान लो ग्रुप तो पता है, ठीक है, लेकिन अब कबाल एक वर्ड आ गया आपके सामने, तो कबाल को भी यही मान लेते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अब जैसे कबाल है, CABAL, इसका मतलब होता है कपट, या इसका मतलब षड्यंत्र भी होता है। इस बार पॉइंट क्लियर? इसी के बाद आया आपका क्लिक। अच्छा, स्पेलिंग को थोड़ा सा ध्यान देने की बहुत जरूरत है, क्योंकि जब हम लोग स्पेलिंग को ध्यान नहीं देते तो वो दिक्कत देती है। अब क्लिक एक होता है CLICK, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, लेकिन यहां पे मीनिंग अलग है, क्योंकि देखो QUE लिखा है। क्लिक, क्लिक मतलब होता है गुट। अब जब भी एक वर्ड गुट यूज होता है, वो कब यूज होता है? कहते नहीं गुटबाजी कर रहे हो, मतलब तुम किसी के खिलाफ जा रहे हो। ठीक है, तो इसका मतलब गुट होता है, या इसका मतलब गिरोह भी होता है। अब गिरोह ऑफकोर्स पॉजिटिव वर्ड तो नहीं है। जब भी गिरोह वर्ड यूज किया जाता है तो तब यूज किया जाता है जब धोखेबाजी हो रही हो। कहते हैं गिरोहबाजी हो रही है। आपने जब भी पॉलिटिकल न्यूज देखते होंगे तो ऐसे शब्द यूज किए जाते हैं, या फिर कहीं हमला वगैरह होता है तो भी ऐसे शब्दों को यूज किया जाता है। तो इसका एक और मीनिंग होता है क्लिक का, षड्यंत्रकारियों का दल। इसका पॉइंट क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं इसके एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स में पहला तो हो गया आपका अंपायर। ठीक है, इसे एम्पायर नहीं बोलते, अंपायर बोलते हैं। सो अंपायर मीन्स क्या हो गया? राज्य, राष्ट्र। इसी तरीके से आया स्टेट। अब देखो, स्टेट की अगर आप स्पेलिंग गौर करें तो यहां पे ES नहीं है। आप ध्यान से देखिए, ES नहीं है। यहां पे जो मीनिंग है वो थोड़ी सी अलग है। STATE होती है, वो होता है दशा, वो होता है सिचुएशन। यहाँ ESTATE है
और इसका मतलब हो गया भू संपत्ति, जैसे रियल एस्टेट आपने देखा होगा। बात समझ में आ गई, जहां पे बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं। इसी तरीके से आपका हो गया फेडरेशन। अगर आपने पॉलिटी पढ़ी है तो आपको ये वर्ड जरूर मिला होगा, ठीक है। फेडरेशन कई बार सुना होगा ना, फेडरल स्ट्रक्चर, मिलते जुलते शब्द हैं। तो फेडरेशन मतलब क्या होता है, राज्य संघ, संघ या फिर संधि। और देखिए अब आया आपका डोमिनियन, पॉलिटी में पढ़ा होगा, वल्लभ भाई पटेल, कुछ याद आ रहा है, डोमिनियन स्टेट्स। तो डोमिनियन स्टेट मतलब क्या हो गया, नियंत्रण, ठीक है, या फिर इसे बोलते हैं स्वतंत्र उपनिवेश। ये बहुत सारे शब्द हैं, अब इनके मीनिंग अगर आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। मैंने पॉलिटी से जोड़ के बताए तो फेडरेशन और डोमिनियन क्लियर हुआ। अब स्टेट तो देखिए सीधी सी बात है, स्टेट के बारे में जो भी बताया वो बिल्डिंग वगैरह से जुड़ के आ गया, और राज्य के सेंस में भी आता है। अंपायर, अंपायर कई सेंस में यूज होता है। एक तो सेंस ऐसा हो गया कि आपने बहुत बड़ा पैसे वगैरह मतलब कमा लिए हैं, वैसे सेंस में आपकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है, या आपने अकेले अंपायर खड़ा किया, बिल्डिंग आपकी है तो कह दिया यार ये अंपायर मेरा है, तो ऐसे। और लीगेसी के सेंस में भी अंपायर को यूज किया जाता है। इस बार पॉइंट क्लियर। देखिए एक ही स्लाइड थी, समझ में आ गए वर्ड तो याद रहेंगे, अदरवाइज देखो रट तो दुनिया रही है और रटने से कुछ होता नहीं है। आगे आते हैं, अगला शब्द है आपके लिए एम्ब्रॉयल। अब एम्ब्रॉयल क्या है, आप ध्यान से देखिए इस फोटो को, गॉट एम्ब्रॉयल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट, मतलब एक आदमी है, अब उसके आगे लोगल देखिए 3-4 लोग खड़े हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है उलझाना। कभी कभी होता नहीं है, दो लोगों की लड़ाई होती है, तीसरा फंस जाता है, तो इसका कुछ ऐसा ही मतलब होता है, टू इन्वॉल्व इन कॉन्फ्लिक्ट और डिफिकल्टीज, ठीक है। तो उलझाना भी है और भाई कभी कभी आपको उलझा भी लिया जाता है, तो दोनों तरीके से इसको यूज किया जाता है, इस बात को ध्यान देना, ठीक है। लड़ाई किसी और की, तुम बचाने चले गए, हटो 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 मैं तो सब छुड़वा दूंगा, और पता चला तुमको को पकड़ के कूट दिया सबने, ठीक है। तो ये आपका एम्ब्रॉयल होता है। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं। अब सिनोनिम में आया तो ब्रॉयल। अच्छा अब यहां से एक चीज तुम्हें समझ आएगी, ब्रॉयल मतलब होता है कलह, झगड़ा, ठीक है। तो मिलता जुलता है, याद रखना, ब्रॉयल, ब्रॉयल मीन्स होता है कलह, झगड़ा, और यहां उलझाना होता है, थोड़ा सा फर्क है। इसी तरीके से आया इंस्नेयर। अगर याद हो तो क्लास में मैंने ये वर्ड कराया था, इंस्नेयर। चूहे का कोई एग्जाम्पल दिया था भाई, चूहे जैसे ये मान लो एक जाल है और चूहा आता है, तुमने यहाँ पे पनीर रख दी, चूहा अंदर आया और यहाँ पे फंस गया, तो इंस्नेयर करते हैं चूहे को, ठीक है। तो याद रखना, लुभाना, जाल में फंसाना। अच्छा जाल में फंसाना तो कैसे चूहा है, नहीं सर, अगर आप भी अपनी चालों से किसी को फंसाते हैं तो उसे भी कहते हैं, जो आपके दिमाग में चल रहा है बिल्कुल मैं वही कह रहा हूं, वही इंस्नेयर होता है, ठीक है। तो मतलब वो ह्यूमंस के लिए भी है और अगर वो जानवरों के लिए है तो भी। अगर आप इमोशनली भी काम कर रहे हैं तो सर इंस्नेयर वर्ड यूज किया जाएगा। ये जरूरी है जानना, जब तक आप ये वेरियस कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे नहीं तो बस याद करेंगे, और याद करके तो कभी भला हुआ नहीं। इसी तरीके ऐसा है इंट्रैप। अब देखो इंट्रैप एक नाउन भी होता है और इंट्रैप एक वर्ब भी होता है। जब ये नाउन होता है तो उसका मतलब होता है जाल में फंसाना, ठीक है, या फंसा हुआ होना, ये भी एक सेंस है। कई बार होता है आई एम इंट्रैप्ड, तो मतलब मैं फंसा हुआ हूं। अब यहीं से जब ये वर्ब बन जाती है तो इसका मतलब होता है फंसाना, ठीक है। तो आई इंट्रैप्ड हिम या आई इंट्रैप्ड हर, ऐसे छोटे छोटे से सेंटेंस बना लिए, ठीक है। यहां तक आई गेस वर्ड समझ आ रहा है। भाई समझ में आ रहा है तो लाइक तो जरूर करते जाओ, क्योंकि आप लाइक करते जाएंगे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और ज्यादा काम करने के लिए। बात 2-4 वर्ड्स की नहीं है, हर वर्ड इसीलिए समझा रहा हूं। अब आया एंटोनिम में, एंटोनिम में इमेंसिपेट, ठीक है। इमेंसिपेट क्या है, इसका मतलब होता है बंधन मुक्त। अब देखो यहां से सीधी बात है उलझाना है। अब यहाँ पे तीसरे को मारने तो एक आया पावरफुल पर्सन और उसने कहा हटो हटो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, तो वहां से हट गए, ठीक है। कालीन भैया याद है मिर्जापुर, उनके लड़के लड़ जाते हैं और वो फिर हटाते हैं। बात समझ आ गई, पूरी मूवी पे मत जाओ, मैं सीन की बात कर रहा हूं। फिर इसी तरीके से लिबरेट, ये वर्ड तो आजकल बहुत ही चल रहा है सोशल मीडिया पे, आप देख रहे होंगे। लिबरल, ठीक है, कि हम बहुत लिबरल हैं, इंडियंस बहुत ही लिबरल होते हैं, कुछ ऐसा आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो भाई इसको भी याद रखना, इसी से बनता है आपका लिबरेट, ठीक है। और लिबरेट का मतलब होता है अलग होना, इसका मतलब रिहा करना भी होता है और स्वतंत्र करना भी होता है। हाँ इसका मतलब छोड़ना भी होता है। देखो इसको भी थोड़ा समझाता हूं। मान लो आप किसी को आजाद कर रहे हो, तो एक सेंस है कि आप उसके ऊपर राज कर रहे थे। एक रिलेशनशिप में हो आप और कहते हैं ना जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, तो उस सेंस में भी लिबरेट वर्ड यूज किया जाता है,
ठीक है, बट वो कॉन्टेक्स्ट रिलीज के साथ नहीं होगा। रिलीज का सेंस पूरा पूरा बनता है कि आपने किसी को पकड़ के रखा है, फिर आपने उसे रिलीज किया। पुलिस रिलीज करती है, पुलिस लिबरेट नहीं करती है। इस बात को याद रखना। लिबरेट आप सरकार पे कर सकते हो, आर्मी पे कर सकते हो, थोड़ा सा कि उन्होंने एक पर्टिकुलर एरिया को बांध करके रखा है। हाँ, अगर पुलिस भी वो एक एरिया को जाकर के पूरा कर ले तो फिर वहां पे वो लिबरेट वर्ड यूज हो जाएगा। यही तो परेशान करता है न्यूज़पेपर में। आपको क्या लगता है कि बस ऐसे ही हो जाती हैं चीजें? एग्जाम्पल देखते हैं। दे आर एम्ब्रॉयल्ड इन अ वॉर अगेंस्ट दियर विल। अब देखो, उनको जाल में फंसाया गया है, सीधी सी बात आप समझिए कि लड़ाई झगड़े में फंसा दिया गया है और उनकी कोई इच्छा नहीं थी। अब जैसे आप गल्फ कंट्रीज को ज्यादातर देख लो, या फिर जामिया हो गया आपका, सॉरी तंजानिया हो गया, या फिर कुछ कंट्रीज अफ्रीकन हो गई, वो आज तक सुख देख ही नहीं पाई। आज भी वो फंसी हुई हैं, कोल्ड वॉर चल रहा है या फिर हमले हो रहे हैं। अब जैसे आपका सीरिया वगैरह हो गया, तो 1980s के बाद उन्होंने सुख नहीं देखा, वो लड़ाई झगड़े में ही फंसे हैं। तो क्या है, उन्हें फंसाया गया, उनकी मर्जी थोड़ा है वहां पे। तो एम्ब्रॉयल्ड वर्ड यहां पे हुआ। ऑफ कोर्स मैं इसको पैसिव में दे रहा हूं। समझ में आ गए सारे वर्ड्स? ठीक है, अभी तक देखो सिर्फ मैंने एम्ब्रॉयल और जंटा को ही डिस्कस किया है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो मैंने लगभग आपके 15 से 16 वर्ड समझा दिए हैं, तो बहुत ही ज्यादा ध्यान से समझो। चलिए, एक और वर्ड आया, इसे बोलते हैं रिवेट। ठीक है, इसे राइवेट मत बोलना, इट्स रिवेट। अब रिवेट के भी दो सेंस हैं। क्या क्या सेंस है इसे देखिए। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, इसमें क्या कर रहा है भाई, मेरे पास एक हथौड़ा है, ठीक है, हैमर है, और मैंने कील ली और कील को मारा। तो अब देखो यहाँ पे कुछ और वर्ड्स तैयार कराता हूँ। ये आपने मारा, ये रिवर सेट हो गया। आपने देखा होगा लोहे की दुकान में, मेरे यहाँ लोहे का काम है तो मैंने ये सारी चीजें देखी हैं, सब होता है। ठीक है, अब देखो बॉल पिन हैमर। बॉल पिन मतलब ये ऊपर से जो आता है, ऐसे ऐसे को बोलते हैं बॉल पिन हैमर। ठीक है, फिर आया स्टार ऑफ रोल्ड एज। अब ये आपका क्या है कि भाई अंदर मारना है तो ऊपर से हिट करते हैं। ठीक है, और ये जो बना ये वाला पार्ट, ये कहलाएगा आपका रिवेट। इसे बोलते हैं कीलक लगाना, आप इसे कील लगाना भी बोल सकते हैं। ठीक है, मीनिंग देखते हैं, टू अट्रैक्ट एंड होल्ड समथिंग सच एज अ पर्सन्स अटेंशन कंप्लीटली, ध्यान आकर्षित करना। अब ध्यान आकर्षित करना आप इसको ऐसा ले सकते हो कि मान लो आप एक पार्टी में जाते हो एंड आपने बहुत ही शानदार ड्रेस पहनी है, आप बहुत खूबसूरत दिख रही हैं, आप बहुत ही हैंडसम दिख रहे हैं, तो क्या होगा, सीधी सी बात है कि आप सबका ध्यान आकर्षित करेंगे। अच्छा, एक छोटी सी चीज और बताता हूं यहाँ पे, कभी भी जरूरी नहीं होता कि आप अच्छे दिख रहे हैं तभी ध्यान आकर्षित करेंगे। कुछ भी ऑड होता है, वट एवर ऑड इज हैपनिंग विल गेट द अटेंशन ऑफ पीपल। ठीक है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, ध्यान आकर्षित करना, कुछ भी ऑड हो रहा हो तो दोनों सेंस में हम इसको यूज कर सकते हैं। किसको? रिवेट। इसे राइवेट मत बोलना, ये रिवेट होता है। तो ये रिवेट एक वर्ब है। सिनोनिम्स में आ गया आपका फैसिनेटिंग। अच्छा, एक गाना आया था, याद हो तो, उलाला तू है मेरी फैंटेसी। सॉरी, मैं गाने भूल जाता हूं, लेकिन उस गाने से थोड़ा रिलेट कराता हूं। आप कई बार कहते हैं यार मैं उसे फैसिनेट कर रहा हूं। ठीक है, अरे उधर नहीं जाना है, समझो पहले। फैसिनेट करना मतलब आकर्षक। ठीक है, मतलब मनोरंजक भी हो सकता है वो। आपने जोकर को देखा, आपने सर्कस में देखा, और आपने किसी खूबसूरत पर्सनैलिटी को देखा, बिल्कुल वही बात है। तो भी आप फैसिनेट करते हो, आकर्षित होते हो उसकी तरफ। ठीक है, तो सेंस अलग अलग होते हैं। अगला आया आपका ग्रिपिंग। अब ये ग्रिपिंग क्या है? देखो, ग्रिप मीन्स आपको पता होगा पकड़ना होता है, लेकिन जब ग्रिपिंग होती है तो इसका मतलब होता है दिलचस्प, उत्साहित करने वाला। मान लो आपको पढ़ने में बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है, मतलब तुमने ऐसा बना लिया है कि मेरा तो जन्म हुआ है, मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगा। ठीक है, तो उस सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। स्टडी या बुक्स आपको ग्रिपिंग करती हैं। फिर आया इंग्रॉसिंग। इंग्रॉसिंग भी मतलब होता है मनोरंजक। इसका एक और थोड़ा हैवी वर्ड होता है, चित्ताकर्षक। अच्छा, एक छोटी सी बात, जैसे छोटे से बच्चे होते हैं, छोटे से बच्चे आपको फैसिनेट नहीं करेंगे, ग्रिपिंग नहीं करेंगे, इंग्रॉस नहीं करेंगे। वो आपकी अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, हल्का सा वर्ड, बट इंग्रॉस नहीं करेंगे कि भाई तुम देख के तुम्हारी मतलब रोम रोम खिल जाए और तुमको एकदम बढ़िया वाली फीलिंग्स आनी शुरू हो जाए। ऐसे सेंस में ऐसे वर्ड्स को यूज किया जाता है। ये नहीं कि तुमने छोटे से बच्चे को देखा तो हो गया। तो ये भी याद रखना वर्ड कहां कहां यूज किया सकता है, क्योंकि भाई यूज सीख लेते हैं फिर हम कुछ भी करते हैं। इसी तरीके से है आपका डिटैच। तो डिटैच मतलब होता है भाई अलग करना या अलग होना। ठीक है, तो ये हो गया डिटैच। इसी तरह से डिटैचेबल भी बनता है। अच्छा, डिटैच मतलब जुदा होना भी होता है। वो गाना नहीं है, जुदा होके भी वो मुझ में कहीं बाकी है,
गाना है। अगर आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे तो सर आपको डिटैच मिल जाएगा। अब वहां पे डिटैच का मतलब बिल्कुल ये नहीं होगा कि तुमने छुड़ा दिया, अलग कर दिया, इसका मतलब इमोशनली अलग हो गया। इस तरह से अनॉय, अनॉय मीन्स होता है आपका गुस्सा। एग्जाम्पल, टू रिवेट ऑल अटेंशन ऑन हर सेल्फ वॉज टू लीला, कॉमा लगाए, टू लीला एज नेचुरल एज ब्रीदिंग। अब आप खुद ही समझ होंगे सेंटेंस कैसा लिखा है ना, बिल्कुल नेचुरल था। खैर, आपको समझ आया तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। आगे आते हैं। अब इससे अच्छा एग्जाम्पल तो हो ही नहीं सकता हमारे मोदी जी आपके सामने मित्रों, अच्छे दिन आएंगे। चलिए, तो अब हम इसको देखते हैं। आपके सामने आया इलोक्वेंस। अब ये इलोक्वेंस क्या है, कैसे देखना है, तो देखिए इलोक्वेंस एक नाउन है, ठीक है, और इसका मतलब होता है वाक्पटुता, ठीक है। और हमारे मोदी जी से आगे इसमें कोई नहीं, नो ऑफेंस, कोई वो मत करना कि सर आप बीजेपी के दुश्मन हो। सर मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, सब लोग अच्छे हैं। मैं हमेशा क्लास में कहता हूं सब अच्छे हैं, अपनी बेस्ट कैपेसिटी से काम करें, थोड़ी बहुत कमियां हैं दूर हो जाएंगी, तो उसको लेके मत जाना। मैंने ये फोटो इसलिए लगाई बिकॉज यस, ये बात सही है कि बहुत ही अच्छे वक्ता है ये, ठीक है। तो इलेक्वेंस मतलब होता है फ्लुएंट और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग। अभी देखो लॉकडाउन हुआ तो इन्होंने ही तो परसुएट किया ना, लोगों को मना लिया कि नहीं थाली बजानी है, लाइट जलानी है, और पूरे भारत ने ये काम किया, ठीक है। तो भाई इसको याद रखना, इसको इस सेंस में यूज करते हैं। अच्छा, क्या इसी सेंस में यूज होता है? नहीं सर, लॉयर होते हैं उनके लिए भी इलेक्वेंस वर्ड यूज होता है। अच्छा, ये कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इस बात को समझना। ENCE, ANCE, HOOD, अगर आपको कभी ऐसे शब्द मिले तो इस थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेना कि ये नाउन बनते हैं, उसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब लेते हैं। सिनोनिम्स देते हैं। रिटोरिक, तो रिटोरिक मीन्स होता है व्याख्यान विद्या, ठीक है। मतलब आप जो राइटिंग लिख रहे हो या बोल रहे हो ना, आप बड़े ही अच्छी वोकैबुलरी को यूज करते हो, उसके लिए आप रिटोरिक वर्ड यूज करते हैं। बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में आता है ये वर्ड, और एग्जामिनर का फेवरेट भी है। नेक्स्ट वर्ड ग्रैंडिलोकेंस। ग्रैंडिलोकेंस होता है आपका शब्द जाल। कहते हैं नहीं तुम मुझे अपने शब्दों के जाल में मत फंसाओ, ठीक है। तो ये मूवीज में आपने देखा होगा, शाहरुख खान को बोलते हैं, या 70s 80s की 90s की जो मूवीज होती थी, रोमांटिक मूवीज होती थी, उसमें ये बोलते थे वह तुम्हें अपनी बातों में फंसा रहा है, चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा रहा है। ऐसे शब्द समझ आ रही होगी, बटरिंग वाला सेंस है, ठीक है, समझ में आया। चलो अगला है मैग्नी। अब देखो ये मैग्नीलोकेंस क्या है, देखो पहली चीज मैग्निफिसेंट होता है, मैग्नी अब किसी के साथ भी लगता है मैग, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बड़ेपन में दिखाता है। तो जब मैग्नीलोकेंस की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है आयुक्ति या आडंबरता। और फिर आया आर्टिकुलेसी। आपने आर्टिकुलेट सुना होगा। आर्टिकुलेट मतलब क्या होता है? शब्दों को बताना, कहना, मतलब जो भी आपकी राइटिंग है, ठीक है, उसके लिए हम लोग आर्टिकुलेट वर्ड को यूज करते हैं, आर्टिकुलर वर्ड भी यूज करते हैं। अब ये आर्टिकुलेसी क्या है? अच्छा पहले आर्टिकुलेट बता देता हूं भाई। आर्टिकुलेट मतलब होता है गांठदार, इसका मतलब साफ बोलना भी होता है, ठीक है। वो बहुत ही अच्छा आर्कुलेटर है। अब आर्कुलेसी क्या होता है भाई? सीधी सी बात समझ लो कि अच्छे तरीके से अच्छे शब्दों को यूज करना, उसे बोलते हैं। इसी तरीके से अगर इन लग जाए, अच्छा इन लग जाए तो वर्ड नेगेटिव चला जाता है। तो ऑफ कोर्स जहां पे आप अच्छी वोकैबुलरी को यूज नहीं करते। अच्छा, अच्छी वोकैबुलरी को यूज नहीं करते का मतलब क्या गाली देना होता है? बिल्कुल नहीं। आगे आते हैं। आगे आपका हैजीनेस। अब ये हैजीनेस क्या है? देखिए हैजीनेस का मतलब होता है साफ साफ ना बोलना, ठीक है, मतलब कुछ का कहीं कुछ बोल रहे हो, बीटिंग अराउंड द बश, एक इडियम भी इसका यहाँ पे बनता है। और ऑफ कोर्स साइलेंस मीन तो फिर हो गई चुप्पी, ठीक है। तो लव एंड बिजनेस टीच इलोक्वेंस, मतलब अगर आप प्यार में हैं और आप बिजनेस में हैं तो आपको क्या आ जाता है? इलोक्वेंस। और कहते भी तो हैं कि भैया जब आप प्यार में होते हैं तो शायर बन जाते हैं, है ना, अच्छे अच्छे गाने याद हो जाते हैं। खैर इमोशन में मत बहो, आगे आ जाओ। चलिए आगे आते हैं, और इस वर्ड को मेरे साथ बोलिएगा। देखिए दिल से दिल बातें जुड़ी हैं, साथ में बोलेंगे तो सीखेंगे। बैडिनाज क्या है? बैडिनाज, नॉट बैडिनेज, इस बैडिनाज। अब बैडिनेज मीन्स क्या होता है, या सॉरी बैडिनाज मीन्स क्या होता है? इसका मतलब होता है परिहास। परिहास मतलब, अब देखो जैसे मान लो ये तीन लोग खड़े हैं और ये अपने बॉस की बुराई कर रहे हैं, बता रहे हैं कि अरे भैया उसने तो हमको ऐसे बोला था, ठीक है। तो उस सेंस में इसको यूज किया जाता है, ठीक है। कई बार इसका मतलब सिर्फ मजाक उड़ाना नहीं होता, ह्यूमरस और विटी कन्वर्सेशन भी होता है। हम किसी की पुरानी बातों को याद करके बहुत 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 हंसते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंस में भी हम इसको यूज करते हैं।
ठीक है, तो इस बात को भी थोड़ा सा दिमाग में आपको रखना चाहिए। ठीक है, कई बार होता है लोग फैकल्टीज का, टीचर्स का भी मजाक उड़ाते हैं, फिर उन स्टूडेंट्स का भी काफी मजाक उड़ाती है आईबीपीएस और एसएससी। खैर चलिए आगे आते हैं। तो आया आपका पहला सिनोनिम, तो ये भाई ये समझ आ गया ना बैडिनॉज क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं इसके सिनोनिम्स की। तो आया आपका बैंटर। अच्छा, बैंटर और बैंटरिंग दोनों वर्ड आते हैं, और जब बैंटर की बात करी जाती है तो ये नाउन भी है और ये वर्ब भी है। ठीक है, तो बैंटर मतलब क्या हो जाता है, मजाक उड़ाना या फिर हंसी, छेड़ देना किसी को। अच्छा, छेड़ना मतलब ऐसा नहीं है कि तुम ईव टीजिंग करने लग जाओ, तो अपनी बहन को भी छेड़ सकते हो, भाई को भी छेड़ सकते हो, अपने दोस्त को भी छेड़ सकते हो, ये वो वाला सेंस है। ठीक है, तो और दूसरा जब ये वर्ब के तौर पे काम करता है, जैसे मैंने अभी नाउन बता दिया आपको, तो ये वर्ब के तौर पे भी काम करता है, और इसका मतलब हंसी उड़ाना, मतलब अब आप एक एक्शन ही कर रहे हो। और अब आया आपके सामने नया वर्ड, ये कुछ लोगों ने सुना होगा, ऐश्वर्या राय की मूवी है जोश। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी होता है भाई, जोश मतलब जोश बढ़ा देना, इसलिए जोशिंग बनता है वर्ड। ठीक है, जोशिंग मत बोलना, इस जोशिंग। अब आया आपका बुलिंग। इलॉन मस्क की अगर आपने बायोग्राफी पढ़ी है तो आपको बुलिंग वर्ड काफी सुना होगा, या अक्सर सुनते रहते हैं। बचपन जब मैं छोटा था तो मुझे लोग बहुत परेशान करते थे, मैं मोटा हुआ करता था, लोग मुझे चढ़ाते थे, टेलीशॉप एड्स आते थे ना पहले। तो बुलिंग मतलब होता है डराना धमकाना। ठीक है, अच्छा, बुलिंग कभी कभी सार्काज्म में भी यूज होता है, मतलब मान लो कि वो मम्मी पापा के ऊपर जोक दे रहे हैं, तो उस सेंस में भी बुलिंग वर्ड यूज होता है। उसके बाद आता है आपका क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म होता है कि किसी से एग्री ना करना और अपने विचार दे करके उसका कटाक्ष करना, उसे हम बोलते हैं क्रिटिसिज्म। ठीक है, और ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसका मतलब समीक्षा करना भी होता है। अच्छा, क्रिटिसिज्म का मतलब या क्रिटिक का मतलब हमेशा बुराई बताना नहीं होता, कई बार होता है कि भाई आपकी कमियां बता रहे हैं कि इनको सही कर लो। ठीक है, तो ये भी याद रखना, थोड़ा वैसा सेंस भी इसका यूज होता है। फिर होता है आर्ग्यूमेंट, तो मतलब भाई अब तुम एग्री भी नहीं करते हो और अब तुम अपनी बात को सही साबित करने में लग जाओ, तो उस सेंस में हम लोग यूज करते हैं। इज माय पॉइंट क्लियर? तो याद रखना आर्ग्यूमेंट को भी। आई होप क्लियर है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। मिस्टर गोखले वॉज इन नो मूड फॉर इंटेलेक्चुअल बैडिनाज। ठीक है, तो मतलब जो मिस्टर गोखले हैं भैया, वो अपने मूड में नहीं है कि ये जो इंटेलेक्चुअल है मतलब बुद्धिमत्ता, तो उस लेवल पे वो लोग बैडिनाज करें, परिहास करें। कई बार होता है हम लोग किसी को देखते हैं और फिर लोगों का मजाक भी उड़ाते हैं। इज माय पॉइंट क्लियर? तो देखिए आज हमने काफी सारे शब्दों को डिस्कस किया है। ठीक है, वैसे तो सिर्फ 5 ही लिए जाए, देखा जाए तो करे हैं। एक तो जंटा, एम्ब्रॉयल, रिवेट, इलिक्वेंस एंड बैडिनाज। और ये 5 शब्दों को डिस्कस करने में हमको लगभग 22 से 23 मिनट लगे। वीडियो पसंद आया हो तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अभी और भी मैं वोकैबुलरी के सेशंस लेके आऊंगा। देखो मैं वो काम नहीं कर सकता कि 5 मिनट में 50 वर्ड सीखो, मुझे आपको कॉन्टेक्स्ट बताना है, मुझे आपको सिचुएशंस बतानी है, और तब आप यूज करना सीख पाओगे। अदरवाइज वो 5 मिनट वाले 2 मिनट वाले वीडियोस आपको भी पता है क्या होते हैं। ना मैंने काम ऑफलाइन कभी किया ना ऑनलाइन किया है, चीज़ों को समझना है। अभी हम और भी वर्ड्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पसंद आ रहा है दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, लाइक करिए वीडियो को। इस मामले में मुझे आपसे थोड़ी सी शिकायत है। मिलते हैं, हैव अ नाइस डे।